Yes, are you excited? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. How's the Josh? Fine, sir. How's the Josh? Fine, sir. Excited? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अमित चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं इंटरेस्टिंग फिजिक्स के एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन में, जिसमें आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लॉगरिथम। ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा बेटा, और इसके बाद आपको लॉगरिथम के बारे में एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। एवरी टिट एंड बिट विल बी क्लियर टू यू, राइट। क्या क्या क्लियर होगा इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए बेटा, लॉगरिथम के बारे में सभी थोड़ा बहुत जानते हैं बिट्स एंड पीसेस में, लेकिन कंप्लीट लॉगरिथम के बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस से देखता हूं बहुत कम स्टूडेंट्स, लेस देन 5% स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लॉगरिथम के बारे में कंप्लीट नॉलेज होती है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद आपको ये कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा कि लॉगरिथम क्या चीज है। व्हाट इज लॉगरिथम, कितनी तरह के लॉगरिथम हो सकते हैं, नेचुरल लॉग क्या होता है, कॉमन लॉग क्या है, फिर लॉग से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, वो एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ना कि सिर्फ फॉर्मूले बताऊंगा, उनको प्रूव करके भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक कैलकुलेशन टूल, लॉगरिथम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन टूल फॉर अस। देखिए, ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में आप कैलकुलेटर्स यूज नहीं कर सकते, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, बट लॉग टेबल्स आर अलाउड, यूजेज ऑफ लॉग टेबल इज अलाउड। आप बोर्ड एग्जाम में लॉग टेबल वहां मांग सकते हैं, लॉग टेबल आपको मिलेगा। तो लॉग टेबल आपकी कहां हेल्प करेगा, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन जिसको करने में अगर आप डायरेक्टली करें तो हो सकता है 5 से 7 मिनट आपको लगे, बट लॉग टेबल की हेल्प से लेस देन अ मिनट के अंदर अंदर जो 5 से 7 मिनट की कैलकुलेशन आप उसे 1 मिनट से कम वक्त के अंदर कर सकते हैं। और 1 मिनट से कम वक्त के अंदर ना कि सिर्फ कर पाएंगे बल्कि रीचेक भी कर पाएंगे अपने कैलकुलेशंस को। जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है बेटा, कई बार हम कर तो लेते हैं, बट अगर कोई एरर हो जाए तो रीचेक करने की हिम्मत नहीं होती। मैं आपके सामने एग्जांपल्स के साथ डेमोंस्ट्रेट करूंगा, एक एक चीज अच्छे से बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन सिंगल वीडियो के अंदर लॉगरिथम की कंप्लीट पिक्चर आपके दिमाग के अंदर होगी, और इस तरह से डालूंगा कि ना कि सिर्फ आपको समझ आएगा बल्कि लॉगरिथम ग्रो करेगा यहां पे। जैसे किसी सीड को अगर आप अच्छी सॉइल के अंदर डालें, प्रॉपर कंडीशंस दे, वो अपने आप जर्मिनेट करने के बाद अपने आप ग्रो करता है, बिल्कुल उसी तरह से बेटा लॉगरिथम की इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपके ब्रेन के अंदर ग्रो करेगी ऑटोमेटिकली। सो लास्ट तक देखते रहिएगा ये वीडियो। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं लॉगरिथम। व्हाट इज लॉगरिथम, इसको शॉर्टकट में बेटा एब्रिविएटेड फॉर्म में हम सिंपली लॉग भी कहते हैं। लॉग क्या चीज है बेटा, तब तक लॉग का कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप लॉग के साथ उसका बेस मेंशन ना करें। तो अक्सर जब भी लॉगरिथम कहीं पे लिखा जाता है तो वो इस तरह से लिखा जाता है, लॉग ए, और बीच में एक छोटा सा सबस्क्रिप्ट है, लॉग के आगे एक सबस्क्रिप्ट लगाया हमने बी। आप इसे पढ़ेंगे कैसे जब भी इस तरह से आपके सामने लिखा हुआ दिखे, यू विल रीड इट लाइक दिस, लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी। तो ये जो सबस्क्रिप्ट लगाया छोटा सा, ये बेस है। बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस के बिना लॉगरिथम का कोई मीनिंग ही नहीं है। कभी कभी हम बिना बेस के भी लॉग लिखते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा उसका क्या मीनिंग। अगर जस्ट आपको बेस ना वहां पे लिखा हुआ दिखे तो इसका मीनिंग होता है कि वहां पे हम बेस क्या ले रहे हैं, 10, राइट। अगर बेस ना लिखा जाए तो आप कॉमन सेंस से ये समझ जाइए कि वहां पे बेस क्या है, 10, राइट। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लॉगरिथम फंडामेंटली, तो लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है बेटा जी कि आप इस बेस को कितनी पावर राइज कराएं, कितनी पावर, एक्सपोनेंट कितना दें इसको कि ये क्या बन जाए, ए। फिर से सुनिए, बी को मैं कितनी पावर राइज कराऊं कि ये ए बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ b टू द पावर b रेज टू द पावर x इज a, अगर मैं b को कोई पावर x देता हूं तो वो क्या बन गया, a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि log ऑफ a टू द बेस b क्या होना चाहिए, x। अभी अभी बताया था, इस b को कितनी पावर दूं कि ये a बन जाए, तो इस b को हम कितनी पावर देंगे, x, तो ये बनेगा a। तो आप इसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, इफ log ऑफ a टू द बेस b इज x, देन you can say b to the power x is a, base to the power x is a, या ऐसा कहिए b to the power x is a, it simply means log of a to the base b, log of a to the base b is x. This is the fundamental meaning.
और मैं देखता हूं ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये मीनिंग भी क्लियर नहीं होता है। तो याद रखिएगा बेटा लॉग का फंडामेंटल मीनिंग कि इस बेस को कितनी पावर दें कि जिसका लॉग ले रहे हैं, जैसे a का लॉग ले रहे हैं हम टू द बेस b, तो इस बेस b को हम कितनी पावर दें कि ये a बन जाए। दिस इज द फंडामेंटल मीनिंग ऑफ लॉग। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं 3 स्क्वायर इज 9, दैट सिंपली मीन्स log ऑफ 9 टू द बेस 3 शुड बी इक्वल टू 2। सिंपल शब्दों में कहूं इस 3 को मैं कितनी पावर दूं कि ये 9 बन जाए, इट शुड बी 2। और एग्जांपल्स लेते हैं वन बाय वन, बहुत सारी। सो लेट अस से log ऑफ 4 टू द बेस 2 क्या होना चाहिए, सोचिए इस 2 को मैं कितनी पावर राइज कराऊं कि 4 बनेगा, इट शुड बी 2। आगे बढ़ते हैं log ऑफ 8 टू द बेस 2 दैट इज इक्वल टू 2 को कितनी पावर राइज कराएं कि 8 बनना चाहिए, दैट इज 3। अगला देखते हैं log ऑफ लेट अस से 16 टू द बेस 2, तो 2 को मैं कितनी पावर दूं कि ये 16 बनना चाहिए, 2 टू द पावर 4 इज 16। अगर आगे लिखता हूं log ऑफ 27 टू द बेस 3, इस 3 की कितनी पावर राइज कराऊं इसको कि ये 27 बने, तो 3 टू द पावर 3 क्यूब इज 27। log ऑफ 100 टू द बेस 10 को कितनी पावर दें कि ये 100 बने, दैट शुड बी इक्वल टू 2। log ऑफ लेट अस से 1000 टू द बेस 10, तो 10 को कितनी पावर दें कि ये 1000 बनेगा, 10 टू द पावर 3 इज 1000। तो लॉग का फंडामेंटल मीनिंग ये है कि इस बेस को मैं कितनी पावर राइज कराऊं कि ये a बन जाए। जो पावर होगी वही क्या होगा, इसका लॉग, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर से क्विकली देखते हैं कुछ और चीजें, कुछ और एग्जांपल्स। log ऑफ 16 टू द बेस 4 क्या होना चाहिए बेटा, सोचिए जल्दी से। 4 को कितनी पावर दें कि वो 16 बने, 4 टू द पावर 2 इज 16, 4 स्क्वायर इज 16, दैट मींस इट शुड बी इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। अब बहुत सारी एग्जांपल्स लेके देख सकते हैं। सपोज आई राइट इट log ऑफ 81 टू द बेस 3 को कितनी पावर दें कि 81 होगा, 4। अगर मैं लिखता हूं log ऑफ 81 टू द बेस 9, तो 9 को कितनी पावर दूं कि 81 होगा, 2। एक और एग्जांपल लेते हैं log ऑफ लेट अस से 32 टू द बेस 2 square is 4, 2 cube is 8, 2 to the power 4 is 16 and 2 to the power 5 is 32। तो 2 को कितनी पावर दें कि 32 बनेगा, 5। तो log of 32 to the base 2 should be equal to 5। आई होप log का बेसिक मीनिंग आपको यहां पे क्लियर हो चुका होगा। दिस इज द फंडामेंटल मीनिंग ऑफ log। तो log बिना बेस के कुछ नहीं है, जब तक बेस मेंशन नहीं करोगे log का कोई मीनिंग नहीं है। तो याद रखिएगा बेटा जी log ऑफ a टू द बेस b क्या होता है कि इस बेस b को मैं कितनी पावर राइज कराऊं कि ये क्या बन जाए, a। दिस इज log ऑफ a टू द बेस b, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो बेटा log, इससे पहले कि आगे चलें कितनी तरह का log है, इसको एज ए कैलकुलेशन टूल कैसे यूज करते हैं, कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले हैं log को लेके, कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले हैं जिन्हें हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा log के फॉर्मूले आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हो सकता है पहले भी ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं पढ़े हों, एक बार फिर से देखते हैं। पहला फॉर्मूला जिसे हम प्रोडक्ट फॉर्मूला या प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला। सो व्हाट इज दिस प्रोडक्ट फॉर्मूला, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या कहता है। प्रोडक्ट फॉर्मूला एक सिंपल सी चीज आपको बता रहा है, कह रहा log ऑफ m इंटू n, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट है m इंटू n, आप उसका log ले रहे हैं, तो log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सम में। क्यों होगा, कैसे होगा, मैं एग्जांपल के साथ डेमोंस्ट्रेट करता हूं। फिलहाल फॉर्मूला याद रखिए, log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। अगेन मैंने कहा था बेस के बिना कोई मीनिंग नहीं है, तो बेस में ज्यादा ध्यान नहीं देना। यहां पे क्या है कि अगर लेफ्ट साइड पे बेस a, ऑब्वियस सी बात है राइट साइड पे भी बेस a रहना चाहिए। सो log ऑफ m इंटू n टू द बेस a शुड बी इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट फॉर्मूला, राइट। तो log के केस में प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या है, सिंपल वर्ड्स में कहें log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। बेसिस लेफ्ट साइड राइट साइड पे सेम रहने चाहिए, राइट। अगला फॉर्मूला है, इसे हम बेटा कोशेंट फॉर्मूला भी कहते हैं। कोशेंट फॉर्मूला क्या कहता है ये कोशेंट फॉर्मूला, अगर कोई नंबर कोशेंट की फॉर्म में m अपॉन n, सो व्हाट इज log ऑफ m अपॉन n,
जैसे प्रोडक्ट के केस में यहां ये सम में कन्वर्ट हो गया था, अगर यहां ये डिवाइडेड है कोशेंट की फॉर्म में तो यहां साइन माइनस आना चाहिए। log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। हाँ, दोनों साइड पे बेस सेम है, तो फिर से देखते हैं। log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a must be equal to log of m to the base a minus log of n to the base a. So this formula is called as quotient formula. बहुत सिंपल है। log mn is log m plus log n and log m upon n is log m minus log n। हाँ, दोनों साइड्स पे बेटा जी बेस सेम होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड पे बेस a है तो राइट साइड पे भी दोनों टर्म्स का बेस क्या होना चाहिए? a, राइट। अब अगर पावर की फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन है जैसे log ऑफ m टू द पावर n, तो इसे हम पावर फॉर्मूला भी कहते हैं। पावर फॉर्मूला log ऑफ m टू द पावर n शुड बी इक्वल टू n log m। log m टू द पावर n इज n log m। हाँ, बेस दोनों साइड पे सेम है। लेफ्ट साइड पे था log m टू द पावर n टू द बेस a, और राइट साइड पे क्या बन गया? n को उठा के यहां ले आओ, n log m टू द बेस a। बेस दोनों साइड्स पे सेम रहना चाहिए। इज इट क्लियर? बेटा ये आया कहां से? आप ये बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्मूले से आया। अगर आप ध्यान से देखें, प्रोडक्ट फॉर्मूले में हमने क्या कहा था? log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो यहां क्या? log ऑफ m टू द पावर n, तो log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a। इसको क्या हम इस तरह से देख सकते हैं? log ऑफ बेस तो a ही रहेगा, m इंटू m हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, इजंट इट? n बार m को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, m टू द पावर n का मीनिंग यही रहता है। चलिए, अब प्रोडक्ट के केस में ये log किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? ऑलरेडी हमने कहा ये log m प्लस log n, तो ये मल्टीप्लाइड है, तो ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए? log m टू द बेस a प्लस log m to the base a plus log m to the base a, so on up to how many times? n number of times, isn't it? तो n टाइम्स आप किसको ऐड कर रहे हैं? एक ही टर्म को ऐड किए जा रहे हैं। log m to the base a, log m to the base a कितनी बार कर रहे हैं? n टाइम्स, क्योंकि इसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया था? n टाइम्स। जैसे log m into n is log m plus log n, तो ये log m plus log m plus log m हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? n log m n टाइम्स log m। तो ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू n टाइम्स log m, राइट? बेस वही रहेगा a। तो ये तीसरा फॉर्मूला जो है पावर फॉर्मूला, ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट फॉर्मूले का ही दूसरा रूप है, राइट? इज इट क्लियर? चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। इस अगले फॉर्मूले को हम नाम देते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड एज बेस चेंज फॉर्मूला, और इसकी जरूरत पड़ेगी आपको बेटा, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, हर जगह ये जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये बेस चेंज फॉर्मूला क्या है? अगर आप कभी भी लॉगरिथम का बेस बदलना चाहें, जैसे क्वेश्चन में यहां गिवन है, यहां लेफ्ट साइड पे गिवन है log m टू द बेस a, आप चाहते हैं इसका बेस बदल दें, बेस a से क्या बना दें? b। log m टू द बेस a को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं log m टू द बेस b में, तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? log ऑफ m टू द बेस a, log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस b इनटू, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? log ऑफ b टू द बेस a, log ऑफ न्यू बेस, जो नया बेस जिसमें आपने कन्वर्ट किया, पहले बेस था a, अब नया बेस कौन सा? b। तो ये क्या होना चाहिए? log ऑफ b, जो नया वाला बेस है, टू द ओरिजिनल बेस a, log ऑफ b टू द ओरिजिनल बेस a। तो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज बेस चेंज फॉर्मूला। तो जब भी आप बेस चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नए वाले बेस का लॉग लेके, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिनल बेस के रिस्पेक्ट में लेकर आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज बेस चेंज फॉर्मूला। तो बेटा यही 4 फंडामेंटल फॉर्मूले हैं। हम बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे वो एक के बाद एक कुछ और फॉर्मूले भी नए फ्रेम करके बीच में रखते हैं, वो भी मैंने यहां लिखे हैं, बट ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, ये आपको बस इतने में ही सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। जरा चेक करके देखते हैं। यहां आपको ये बताया गया एक फॉर्मूला, और अक्सर बुक्स में आपको मिलेगा, log ऑफ a टू द बेस a इज 1। बताइए क्या ये अलग से फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत है या सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करने की? तो कॉमन सेंस अप्लाई करो। log क्या होता है? इस बेस को कितनी पावर दें कि ये नंबर बन जाए? तो यहां बेस भी a है और ये भी क्या है? a। तो a को आप कितनी पावर देंगे कि वो a बनेगा?
कॉमन सेंस की बात है, a टू द पावर 1 इज a। तो किसी भी नंबर का बेस ले रहे हैं, किसी भी नंबर का अगर आप लॉग ले रहे हैं और बेस भी उसी नंबर को रख रहे हैं, तो log of a टू द बेस a शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1, राइट। अगला log of 1 टू एनी बेस, बेस कुछ भी रख दो, log of 1 इज ऑलवेज 0, log of 1 इज ऑलवेज 0, गॉट इट। तो log of 1 हमेशा 0 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई किसी भी बेस को 1 बनाना हो तो उसको कितनी पावर देंगे? जब भी पावर 0 देंगे, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 1 का log हमेशा क्या रहना चाहिए? 0, राइट। अगला है log ऑफ रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल रूल भी कई बार हम कहते हैं। सो log ऑफ 1 अपॉन m टू द बेस a, log ऑफ 1 अपॉन m मतलब रेसिप्रोकल ऑफ m टू द बेस a किसके इक्वल होगा? नेगेटिव ऑफ log m टू द बेस a। बेस तो दोनों साइड पे सेम रहने वाला है, सिर्फ यहां बेस चेंज कर रहे थे हम, बाकी सभी फॉर्मूले में दोनों साइड्स पे बेस सेम है। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, क्या हम इसको 1 अपॉन m को लिख सकते हैं m टू द पावर -1, m टू द पावर -1, तो ये -1 यहां आ जाएगा, तो क्या वो अपने आप माइनस log m बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आई होप ये फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए बेटा, ये क्रैम कर लेने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। ये फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे तो ही आप लॉग को अच्छे से यूज कर पाएंगे। आप अगर चाहते हैं अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करना, तो यही फॉर्मूले हम ओवर एंड अगेन वहां पे यूज करेंगे। अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा, राइट। इससे पहले कि मैं ये फॉर्मूले अप्लाई करूं और कैलकुलेशंस इजी बनाऊं, उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हमें और देख लेनी चाहिए यहां पे। वो क्या है भाई? फॉर्मूले मैंने लिख तो दिया आपके सामने, पहले इनको वेरीफाई तो कर लें। देखिए बेटा, सुनी हुई चीज, पढ़ी हुई चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन वो सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेशन है, वो आपकी नॉलेज नहीं बनी। नॉलेज का सोर्स आपके अंदर है, नॉलेज अंदर से बाहर आती है। हाँ, अभी वो नॉलेज सीड्स की फॉर्म में है। जैसे एक सीड को स्प्राउट कराने के लिए पानी छिड़कना पड़ता है, कुछ सूटेबल कंडीशंस देनी पड़ती हैं। सिमिलरली नॉलेज ऑलरेडी आपके अंदर है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए कुछ स्टिमुलेंट्स चाहिए, कुछ नेसेसरी कंडीशंस चाहिए। वही कंडीशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स या बुक्स वही कंडीशंस आपको प्रोवाइड करती हैं। तो अभी तक ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। जैसे मान लीजिए आपने कभी टेबल में पढ़ा 5 3s are 15, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। ये आपकी नॉलेज कब बनी? जब अंदर जाके इसने नॉलेज के सीड को स्प्राउट किया, आप इसको प्रैक्टिकली समझ पाए और लाइफ में अप्लाई कर पाए। आपको पता चला अगर एक टॉफी 5 रुपीज की है, मैं 3 टॉफीज खरीदूंगा तो वो कितने की आनी चाहिए? 15 रुपीज की। 5 into 3 is 15। नाउ इट बिकम्स योर नॉलेज। वरना इससे पहले वो सिंपली इंफॉर्मेशन थी। आपने टेबल क्रैम किया हुआ था, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 एंड सो ऑन, राइट। सो अभी तक ये इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को नॉलेज बनाने के लिए थोड़ी सी एक्टिविटी हमें और कर लेनी चाहिए। यहां पे कैसे कर लेनी चाहिए? जरा इसको वेरीफाई तो कर लें, क्या ऐसा होता भी है कि नहीं। अभी अभी आपको लॉग का फंडामेंटल मीनिंग समझ आया? मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैं कहता हूं लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2, ये डिटरमिन करें। इस बेस 2 को मैं कितनी पावर दूं कि ये 32 बन जाए? तो वी नो दैट 2 टू द पावर 5 इज 32, तो इसका मतलब लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2 क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिकॉज 2 टू द पावर 5 इज 32, बिकॉज 2 टू द पावर 5 इज 32, सो लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2 शुड बी इक्वल टू 5। इसको कितनी पावर दें कि 32 बने? सो दैट इज 5, राइट। ओके, अब इसको अलग तरीके से देखते हैं। क्या मैं इस 32 को लिख सकता हूं 8 into 4? 8 into 4 is 32, isn't it? तो चलिए ये क्या बन गया? log of 8 into 4 to the base 2, m into n की फॉर्म आई। हमारा ये फॉर्मूला क्या कहता था? प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला ये कहता है कि log m into n is log m plus log n, तो सॉरी n is 4 to the base 2, बेस सेम रहेगा दोनों साइड्स पे, तो log m into n is equal to log m plus log n, ये आना चाहिए। यस और नो? ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि 2 को मैं कितनी पावर राइज कराऊं कि ये 8 बने? तो 2 क्यूब इज 8, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? 3। 2 को कितनी पावर राइज कराएं कि 4 बने? 2 स्क्वायर इज 4, दैट मीन्स log of 4 to the base 2 should be equal to 2। इन दोनों को सम करके देखें जरा, क्या आता है? 5 आता है, तो वेरीफाई हो गया। वैसे भी हम जानते हैं log 32 to the base 2 is 5, तो यहां पे भी ये वेरीफाई हो गया। तो बेटा इस तरह की कुछ एक्टिविटीज आपको खुद करनी चाहिए।
कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ब्रेन में है, कुछ नहीं आ रही है, इन दोनों को आपस में रिलेट करो, जितने अच्छे से रिलेट करोगे इतनी ये नॉलेज ग्रो करेगी आपके दिमाग में। तो टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि आज आपको कुछ चीजें क्रैम कराई जाएं, इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्लांट होनी चाहिए कि वो उसके बाद अपने आप आपके दिमाग में ग्रो करे। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल के बाद वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करनी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मैं सपोज आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। लेट अस से log ऑफ 81 टू द बेस 3। 3 को कितनी पार हम दें कि ये 81 बन सकता है? तो 3 स्क्वायर इज 9, 3 टू द पावर 4 इज 81। सो log ऑफ 81 टू द बेस 3 शुड बी इक्वल टू 4। ऐसा ही होना चाहिए। ओके, क्या इस 81 को हम ऐसा लिख सकते हैं? कैन इट बी रिटन लाइक दिस, log ऑफ 9 into 9 to the base 3? Again product rule applicable है, m into n, log m into n is log m plus log n. So it should be log of 9 to the base 3 plus log of 9 to the base 3। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जरा चेक करते हैं क्या ये सही आता है। अब 3 को कितनी पावर दें कि वो 9 बनेगा? So that should be equal to 2, isn't it? ये भी 2 आ जाएगा। तो जरा चेक कीजिए 2 + 2 कितना होता है? 4। और यहां पे भी डायरेक्टली क्या आ रहा था? 4। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया रिलेशन। तो अब आपको भूलेगा तो नहीं रिलेशन बेटा जी। log ऑफ m into n इज ऑलवेज इक्वल टू log m प्लस log n, राइट? इसी तरह से बेटा कुछ एग्जांपल्स लेकर आप चाहें तो क्वोशिएंट फॉर्मूले को भी वेरीफाई कर सकते हैं। और एक बार क्वोशिएंट फॉर्मूला वेरीफाई हो गया, बाकी सब तो इन्हीं के बेसिस पे थे। उसके बाद हमें बेस चेंज फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। तीसरा वाला फॉर्मूला ऑलरेडी डेमोंस्ट्रेट कर चुका हूं, वो log m into n से ही निकल के आ जाएगा, राइट? तो चलिए अब दोबारा हम एक एग्जांपल लेते हैं, अब क्वोशिएंट फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, log ऑफ 2 टू द बेस 2 शुड बी इक्वल टू 1। 2 को कितनी पावर देंगे 2 बनेगा 1। क्या मैं इस 2 को लिख सकता हूं 8/4? तो यह आ जाएगा log ऑफ 8/4 टू द बेस 2, log m/n की फॉर्म में आ गया। According to this quotient formula, it should be log m to the base a, log 8 to the base 2 minus log n, log of 4 to the base 2। अब बताइए 2 को कितनी पावर दूं कि 8 बनेगा 3, 2 को कितनी पावर दें कि 4 बनेगा 2। तो जरा चेक करो 3 - 2 1 आता है कि नहीं? तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो आप इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स लेके इनको वेरीफाई कर सकते हैं। एनीवे वेरीफाई करने के बाद ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। सो क्वेश्चन फॉर्मूला इज log m/n इज इक्वल टू log m minus log n, राइट? तो बेटा जी पावर फॉर्मूला ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम आते हैं बेस चेंज फॉर्मूले पे। सो जरा बेस चेंज फॉर्मूले को भी एक बार वेरीफाई करके चेक करते हैं, राइट? फिर से एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूं। लेट अस कंसिडर log ऑफ 81 टू द बेस 3। क्या होनी चाहिए वैल्यू? डायरेक्टली बताइए जरा। 3 को कितनी पावर दें कि 81 बने? 3 टू द पावर 4 इज 81। तो पक्की बात है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 4। log ऑफ 81 टू द बेस 3 शुड बी इक्वल टू 4। ये हम डायरेक्टली जानते हैं, log का बेसिक समझते ही हमें ये चीज समझ आ गई थी। ठीक है, अगर मैं बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई करूं, मान लीजिए मेरा मन करता है कि मैं बेस 3 की जगह क्या बना दूं? बेस 9। तो मुझे चाहिए log ऑफ 81 टू द बेस 9, मुझे बेस 9 बनाना है। तो यहां पे जैसे बेस a से हमने कन्वर्ट किया था किसमें? बेस b में। log ऑफ m टू द बेस a को कन्वर्ट किया log ऑफ m टू द बेस b में। लेकिन मैंने क्या बोला था? साथ ही साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा log ऑफ न्यू बेस टू द ओरिजिनल बेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल बेस। अब हमारा नया बेस क्या? 9, ओरिजिनल बेस क्या? 3। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? वी मस्ट मल्टीप्लाई इट बाय log ऑफ 9 टू द बेस 3। जरा चेक करके देखते हैं। log ऑफ 81 टू द बेस 9, 9 को कितनी पावर दें कि 81 बनेगा? 9 स्क्वायर इज 81, 2। सिमिलरली 3 को कितनी पावर दें कि 9 बनेगा? 2। जरा 2 × 2 दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये वापस 4 आता है कि नहीं? सो इन दिस वे दिस इज वेरीफाइड। ये बेटा, और ये आप यूज करेंगे केमिस्ट्री में, कुछ डेरिवेशंस में करेंगे आप, और फिजिक्स में भी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एडिशनल 3 भी मैंने बता दिए हैं, बट ये 3 इन्हीं से निकले हैं। तो एटलीस्ट ये 4 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अभी तक मैं आपको बता चुका हूं लॉग क्या होता है, लॉग के बेसिक फॉर्मूले बता चुका हूं। आगे आपसे डिस्कस करता हूं कि लॉग
टेबल को कैसे इस्तेमाल करें, पहले तो डिस्कस करेंगे नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग, फिर डिस्कस करेंगे लॉग टेबल कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लॉग की वैल्यू डिटरमिन कैसे की जाती है, और उसके बाद लास्ट में फिर हम आएंगे एज ए कैलकुलेशन टूल, ये हमारी कैलकुलेशंस को इजी कैसे करेगा, कुछ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। हाँ जी बेटा, तो अभी आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लॉगरिथम पे। कितनी तरह के लॉग से आपको डील करना पड़ सकता है बेटा? दो ही तरह के लॉगरिथम से आपको डील करना पड़ेगा। वैसे तो मैं बता चुका हूं फंडामेंटल लॉगरिथम क्या है, लेकिन टाइप्स ऑफ लॉगरिथम में दो ही तरह के लॉग से आपको डील करना है। वन इज नेचुरल लॉगरिथम, अदर इज कॉमन लॉगरिथम। जो हम कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं वो कॉमन है। कैलकुलेशंस को अपनी आसान बनाने के लिए बताया था आपको कि हम लॉग इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा लॉग है? वो है कॉमन लॉगरिथम। अदरवाइज दूसरा लॉगरिथम क्या कहलाता है? नेचुरल लॉगरिथम। दोनों में डिफरेंस एक सिंपल सा डिफरेंस है। जो नेचुरल लॉगरिथम है बेटा उसमें बेस रहता है e, स्मॉल e। व्हाट इज स्मॉल e? जस्ट लाइक पाई इट इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट। इसे हम यूलर्स नंबर भी कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? e इज इक्वल टू 1/0 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का नोटेशन है। 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, सो ऑन अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, अप टू इंफिनिटी। जिन लोगों को बेटा ये फैक्टोरियल नहीं समझ आ रहा, फैक्टोरियल का नोटेशन, वो मेरे पिछले वीडियो पे जाइए, बाइनोमियल थ्योरम, उसमें मैंने फैक्टोरियल अच्छे से एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज फैक्टोरियल। एनीवे ये सब चीजें करने की जरूरत भी नहीं है आपको। जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो तो अच्छे से पढ़ लेंगे, और जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको इन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है। इन सब को जब आप सॉल्व करते हो तो फाइनली ई की जो वैल्यू आती है दैट इज 2.718 डैश 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 डैश। इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जस्ट लाइक पाई। बेटा पाई की वैल्यू आप 3.14 तो लेते हैं, बट ये 3.141 डैश 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 आगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बिल्कुल उसी तरह ई भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कॉमनली हम इसे कई बार एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी कह देते हैं, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। अदरवाइज इसे हम यूलर्स नंबर कहते हैं। और ई की वैल्यू है क्या? ई इज 2.72। अगर सेकंड प्लेस तक राउंड ऑफ करें 2.72, अदरवाइज इट इज 2.718। ये ई की फिक्स्ड वैल्यू है। तो जब भी हम लॉग लें, अगर हम बेस को यहां पे ई ले लें, तो जब बेस ई होगा तो ऐसे लॉगरिथम को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉगरिथम, राइट? तो नेचुरल लॉगरिथम क्या है? जिसमें बेस ई होगा, तो ऐसे लॉगरिथम को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉगरिथम। जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूं log ऑफ a टू द बेस e, तो इसे हम पढ़ सकते हैं नेचुरल log ऑफ a। हाउ विल वी रीड? नेचुरल log ऑफ a, दिस इज नेचुरल log ऑफ a। और हम चाहें तो इसको सीधा ln a, तो कभी बेस ना लिखा हो और log की जगह सिंपली ln लिखा हो, तो ln इंडिकेट्स ये नेचुरल लॉगरिथम है, राइट? सो ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a। व्हाट इज नेचुरल लॉगरिथम? इसमें बेस क्या होता है? e की वैल्यू फिक्स्ड है, ये आपको बता चुका हूं। और दूसरी चीज, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जिन भी फॉर्मूले में लॉग हम यूज करते हैं कैलकुलस में, जिसमें डिफरेंशिएशन आएगी और इंटीग्रेशन आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स हैं, ये आगे आपको पढ़ाऊंगा। उसमें जब जब मैं लॉग लिखूंगा, लॉग से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले लिखूंगा बेटा, तो याद रखिएगा उसमें कौन सा लॉगरिथम यूज हो रहा होगा? नेचुरल लॉगरिथम ओनली। इज इट क्लियर? सो पहली टाइप नेचुरल लॉगरिथम, कुछ नहीं, वही लॉग है, बस बेस ई है। लिखते वक्त हम इसे ln भी लिख सकते हैं, या log टू द बेस e लिखना पड़ेगा। दिस इज नेचुरल लॉगरिथम। e क्या होता है वो भी आपको बता चुका हूं। हाँ, कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, अगला जो मैथमेटिकल टूल है उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसमें जब जब कहीं पे log आएगा तो वो कौन सा log होगा बेटा जी? नेचुरल लॉगरिथम, राइट? ये याद रखिएगा। चलिए अब दूसरी साइड आते हैं, कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम जिसको हम अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए यूज करते हैं। लॉग टेबल में जो एक लॉग टेबल आता है जिसमें अलग अलग लॉगरिथम की वैल्यूज, अगर किसी भी नंबर का आपको लॉग चाहिए तो आपको लॉग टेबल कंसल्ट करना पड़ेगा। तो लॉग टेबल में जो भी लॉग गिवन है वो सारे के सारे कॉमन लॉगरिथम है। कॉमन लॉगरिथम मतलब जिसमें बेस 10 होगा, राइट? सो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, log ऑफ a टू द बेस 10। इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं? वी कैन रीड इट लाइक दिस। दिस कैन बी रेड एज log ऑफ a टू द बेस 10, या फिर आप इसको ऐसा पढ़ सकते हैं कॉमन log ऑफ a। सो दिस इज कॉमन log ऑफ a। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कभी कभी आप देखेंगे सिंपली log लिखा गया है, सिंपली log लिखा गया है,
इसके साथ कुछ बेस मेंशन नहीं है। तो अगर सिंपली लॉग लिख दिया जाए, बेस ना मेंशन्ड हो, तो भी आप समझ जाएंगे ये किसकी बात हो रही है, कॉमन लॉगरिथम की। ठीक है, सिर्फ लॉग लिखा हो तो इट शुड बी अंडरस्टूड, ये आपको पहले ही समझ लेना कि यहां पे बेस क्या है, 10। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, राइट। जब भी हम लॉग की वैल्यू डिटरमिन करेंगे तो वो कौन से लॉग होगा, वो कॉमन लॉग होगा। कैलकुलेशंस के लिए यूज करेंगे तो कौन सा लॉग होगा, कॉमन लॉग। तो लॉग से रिलेटेड फंडामेंटल फॉर्मूले हम यूज कर चुके हैं, नेचुरल कॉमन ये आपको बता चुके हैं, फंडामेंटल लॉग क्या होता है। अब बचा लॉग टेबल कैसे इस्तेमाल करें, लॉग की वैल्यू कैसे निकालें और इसे कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल करें, राइट।